जय हिंद दोस्तों। अब बिना राशन कार्ड के ही राशन मिल सकेगा। ये सुन के आपको कैसा लग रहा है, लेकिन ये सत्य है। सरकार ने घोषणा कर दिया है कि अब बिना राशन कार्ड के आपको राशन मिलेगा। वो इसलिए ऐसा किया गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड तो है लेकिन राशन उनको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, इसका वजह है बहुत सारे लोगों को शिकायत रहता है कि मैं गया हूँ राशन लेने के लिए कोटा में या फिर राशन दुकानदार के पास, सरकारी राशन दुकानदार के पास, वहाँ वो बोलते हैं कि तुम्हारा फिंगर ही काम नहीं कर रहा है। कभी ये कहा जाता है कि मशीन खराब है, कुछ ना कुछ कमी रहती है जिसके वजह से लोगों को राशन नहीं मिल पाता। अधिकतर लोगों को ये दिक्कत होता है कि फिंगर ही उनको नहीं मिलता, फिंगर मैच नहीं करता। अब किसी कोई मर्दराज इंसान हो गया तो उसका फिंगर घिस गया हुआ है, फिंगर मिसमैच हो जाता है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राशन कार्ड होते हुए उनको राशन नहीं मिलता है। तो उनके लिए ही नहीं, सभी लोगों के लिए ऐसा कर दिया गया है कि अब राशन कार्ड लेकर जाने की आपको जरूरत ही नहीं है और ना ही फिंगर देने की जरूरत है। कुछ नहीं करना है। अब क्या होगा कि आपके मोबाइल में सरकार हर महीने डिजिटल फूड कूपन डालेगी। डिजिटल फूड कूपन, ये क्यूआर कोड रहेगा। ये क्या होगा कि आपके मोबाइल में हर महीने में राशन मिलने से 3 से 4 दिन पहले आपके मोबाइल में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अपना मोबाइल लेकर जाना है राशन की दुकानों पे और वहां क्या करना है कि आपको क्यूआर कोड दिखाना है। वो क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, आपको राशन दे देंगे। उसमें सारा चीज रहेगा, आपका डिटेल्स रहेगा और कितना आपको राशन देना है वो सारा चीज रहेगा, क्योंकि आपके परिवार में कितना व्यक्ति है सारा उसमें रहेगा और आपको वहां पे राशन दे दिया जाएगा। इसमें कोई झंझट नहीं है, ना फिंगर की जरूरत है, ना राशन कार्ड की जरूरत है। ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इससे लोगों को फायदा है। सरकार को ये लगा कि लोगों के साथ बेईमानी हो रहा है या फिर धोखा हो रहा है या फिर लोगों को हमेशा शिकायत बनी रहती है। इससे 3-4 तरह के फायदा लोग के होंगे। एक तो ये फायदा जो मैंने आपको बताया कि फिंगर नहीं देना है, मशीन खराब का झंझट खत्म हो गया, राशन कार्ड ले जाने का झंझट खत्म हो गया। अगला फायदा यह है कि आपका एंट्री का झंझट खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक बार राशन लेते हैं, 2-3 बार से नहीं ले रहा है, तो उस पर क्या होता है, डीलर इस तरह से फर्जीवाड़ा करके चढ़ा देते हैं कि राशन रेगुलर ले रहा है, उस राशन का फर्जीवाड़ा कर लेते हैं। ऐसे बहुत जगह पे हुआ है, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके साथ होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि आप 4 महीने से राशन नहीं ले रहे हैं, 5वें महीने में गए राशन लेने के लिए, तो वहां क्या होता है, 1 महीना का उन्होंने राशन दिया और 3 महीना बैक का है वो भी उस पर एंट्री कर देते हैं। इससे यह साबित हो जाता है कि 4-5 महीनों से आप राशन ले रहा है और बाकी 3 महीना का राशन का उनको फायदा हो जाता है। वो राशन तो आपको देते नहीं है लेकिन वो राशन उनको फायदा हो जाता है। ऐसे हजारों की संख्या में देश में लोग हैं जो राशन 3 महीने 2 महीने पर लेने जाते हैं, उनको जरूरत नहीं पड़ता है या फिर रहते नहीं है या फिर बीमारी की वजह से या फिर दूसरे शहर में रहने की वजह से राशन नहीं ले पाते। तो इसमें गड़बड़ी रुकेगी। ये रुकेगी कि ये डिजिटल एंट्री रहेगा, उसको कूपन मिलेगा, वो कूपन लेकर जाएंगे, वो राशन लेंगे तो वो डिजिटल एंट्री हो जाएगा। मतलब आपके ऑनलाइन राशन कार्ड में ये सारा चीज दर्शाया जा रहेगा कि आप साल में कितने बार राशन लिए, पिछले महीना में आपने लिया था या नहीं, 2 महीना पहले आपने लिया था नहीं, या फिर अभी ले रहा है। तो ये सारा आपका एंट्री रहेगा। आपका राशन कोई दूसरा नहीं खा सकेगा। आपको जरूरत पड़ेगा तो आप लेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा वो गवर्नमेंट का रहेगा, लेकिन कोई दूसरा फर्जीवाड़ा करके उस कार्ड पर राशन नहीं ले सकेगा। तो ये सारे फायदा होंगे ताकि सरकार को भी कुछ सहयोग होगा, फालतू राशन नहीं मिलेगा, फालतू लोग फायदा नहीं उठा पाएंगे, संपन्न लोग राशन नहीं खा पाएंगे। यह व्यवस्था राष्ट्रीय गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत, ये दोनों योजना के तहत लागू किया जाएगा। जैसे आप देखते होंगे कि नॉर्मल तरीके से लोगों को राशन तो मिलता ही है, इसके अलावा आप देखते होंगे कि अंत्योदय योजना के तहत भी राशन मिलता है, जिसमें 35 किलो अनाज दिया जाता है गरीब परिवारों को। तो ये दोनों में लागू होगा। तो ये जो फूड कूपन है, डिजिटल फूड कूपन, ये क्या है, सभी के मोबाइल पे आ जाएगा। जो नंबर आपने रजिस्टर्ड करा रखा है, आपने अभी केवाईसी कराया होगा राशन कार्ड में, तो आपसे मोबाइल नंबर मांगा गया होगा, तो जो नंबर वहां पे आपका रजिस्टर्ड है उस पर आपको ये क्यूआर कोड आ जाएगा। अब ये किस माध्यम से आएगा, तो ये कई माध्यम से आ सकता है। एक तो आपका व्हाट्सएप पे भी आ सकता है और आएगा ही आएगा। दूसरा क्या है कि आने वाले समय में ऐप भी लॉन्च किया जा सकता है, सरकार की तरफ से पोर्टल भी लॉन्च किया जा सकता है, जहां पर आप डाउनलोड अपना क्यूआर कोड कर सकते हैं। तो ऐप रहेगा तो उसमें जाके खोल के आप डाउनलोड क्यूआर कोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड किया रहेगा। तो दूसरा क्या है, आपके व्हाट्सएप पर भी आ जाएगा। तो इन सभी चीजों के लिए आप तैयार रहिए कि अब राशन कार्ड आपके पास न भी है, जैसे उन लोगों को भी बहुत फायदा होने वाला है। किन लोगों को? जैसे कि आप बिहार के रहने वाले हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, इन सभी जगहों के ज्यादातर लोग होते दूसरे शहर में रह के काम करते हैं। अब आप दूसरे शहर में चले गए फैमिली के साथ में, आपका कार्ड घर पे ही रह गया, अब राशन कैसे लेंगे? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब क्या है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत आप जानते हैं कि कहीं के व्यक्ति कहीं भी राशन ले सकता है देश में, किसी भी राशन डीलर के पास। तो उसमें क्या है, आपके मोबाइल पर कूपन आएगा, आप जाएंगे वहां से और कूपन दिखा के आपको राशन पूरा का पूरा मिल जाएगा।
आपको कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और न ही फिंगर की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत सारे फायदों को सोच कर सरकार खुद का फायदा और आपका फायदा दोनों सोचकर इस चीजों को लागू करने जा रही है। ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च भी कर दिया गया है, ये नहीं कि लागू किया जाएगा, ये लॉन्च भी कर दिया गया है। आपको बता दो कि पांडुचेरी, चंडीगढ़ और गुजरात के 3 जिलों में अभी लागू किया गया है। गुजरात के 3 जिलों जिसमें है आनंद, साबरमती और दाहोद। तो ये इन जगहों पर इसलिए लागू किया गया है कि ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, ताकि पता चल सके कि इसमें लोगों को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लोगों को क्या परेशानी आती है, वहां पे सफल हो जाता है, सफल कराया जाएगा सरकार की तरफ से, तब एक साथ पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया है। तो ये कम जगहों पर इसलिए अभी लागू किया गया है ताकि वहां से सरकार को क्या प्रतिक्रिया मिलता है, इसका रिजल्ट क्या आता है, इसमें लोगों को कमी क्या नजर आता है, अच्छाई क्या नजर आता है, उसके बाद फिर इसमें सुधार करके पूरे देश में लागू किया जाएगा। देखिए पायलट प्रोजेक्ट हम उसको कहते हैं कि किसी भी चीज को जब सरकार लागू करती है तो पहले उसे कुछ जिलों में या कुछ राज्यों में लागू करके देखती है, कुछ इलाके में लागू करके देखती है कि यह सफल हो रहा है कि नहीं, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, इसमें क्या कमी रह गया है। लागू तो करना ही है, फेल नहीं किया जाता है, लेकिन कमी क्या रह गया, अब लोगों को लगे कि नहीं इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए, ज्यादा लोगों का डिमांड होगा, या फिर कुछ और इसमें कमी है, या फिर ये चीज में दिक्कतें आ रही है, तो उसको सुधार करके तब जाकर इसको पूरा देश में लागू किया जाएगा। तो ये कुछ जगहों में लागू भी हो चुका है और पूरे देश में जल्द लागू होने वाला है। तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी जो पूर्ण रूप से लागू होगा तो फिर इस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, इसके बारे में डिटेल्स बताने का प्रयास करूंगा। अभी तो ये सिर्फ घोषणा मात्र है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे काम हो रहा है। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर है तो आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।